गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस क्यों, हम एग्जैक्टली क्यों करना चाह रहे हैं टेंसेस। देखिए, अभी हमने जो शुरुआत की है हमारे यहाँ पे, दिस इज़ रिगार्डिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो जब हम इंग्लिश लर्निंग की बात करते हैं तो सबसे पहले कहीं ना कहीं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, दोज आर टेंसेस। टेंसेस होते क्या है इनके बारे में हम बात करेंगे, बट हम उनको क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली देखिए, हम जब भी जैसे वी बीइंग यू नो हिंदी जो है हमारी, दैट इज़ आवर मदर टंग। हमारी जो जो नेटिव लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी, राइट। एंड इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं। और इस प्रैक्टिस को हम जितना जल्दी जल्दी करके हम इसको अपनी लैंग्वेज में और अपने माइंड में उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, जितना फ्रीक्वेंटली कर पाते हैं उतनी ही जल्दी हमारी जो लैंग्वेज है दैट आर इंग्लिश, दैट इम्प्रूव्स, राइट। तो उसी को उसी को जब जब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ योर टेंसेस। ठीक है। अब टेंसेस होता क्या है, देखिए टेंसेस का मतलब होता है समय। देखिए, हम जो भी बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो आप कुछ भी सेंटेंसेस बोल के देखिए। आप कोई भी जो सेंटेंस बोलेंगे, वो आप 90% ऑफ द सेंटेंसेस दैट यू यूज़, वो जो है आप यूज़ करते हैं टेंस, मतलब कि समय के अनुसार। यानी कि अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने कल क्या खाया, अच्छा मैं वहाँ कल वहाँ पर गया था, मैंने ये किया, अच्छा मैं कल वहाँ पर जाऊँगा, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैंने कल खाना खा लिया था, लाइक दिस। तो ये सब कुछ जो है, या तो आप कल की बात कर रहे हैं, या आप आज की बात कर रहे हैं, या फिर आप आने वाली चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो समय जो होता है ना, दिस टेंस जिसको हम समय बोलते हैं, राइट, इसको हम हिंदी में काल भी बोलते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस। थोड़ा सा आपको ब्रीफ में आपको समझाएंगे, बस ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें। प्रेजेंट टेंस होता है दैट इज पास्ट टेंस, एंड थर्ड होता है आपका फ्यूचर टेंस। दैट मीन्स हम जो भी बात करते हैं, या तो हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे होते कि अभी क्या चल रहा है, पास्ट के बारे में बात करें जो कि बीत गया, पास्ट मतलब बीत गया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इंग्लिश के अंदर, दैट इज़ योर वर्ड मीनिंग। तो यू मस्ट नो व्हाट इज़ प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब जो अभी समय जो है, अभी जो चल रहा है, कौन से समय की बात हो रही है, अभी के समय की बात हो रही है, वो आता है आपका प्रेजेंट के अंदर। पास्ट पास्ट का मतलब होता है जो आपका बीत गया। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला। ठीक है। तो हम जो है, आपने देखिए मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट यू मेक, आप इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाते हैं। या तो आप प्रेजेंट में बात करते हैं, या फिर पास्ट में बात करते हैं, और या फिर फ्यूचर की बातें करते हैं। ठीक है। तो ये जो जो चारों ही जो हमारे टेंसेस हैं, ये हमारे सॉरी, जो तीनों टेंसेस हैं, ये हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जिनको हम कहते हैं, फर्स्ट है आपका इनडेफिनिट। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इनडेफिनिट। फिर आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और फिर आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। इसी सिमिलरली यहाँ पर भी पास्ट के अंदर भी यही होगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, अगर आपको ये सिर्फ ये 12, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 3 टेंसेस हैं, इन्हीं के जो ये जो 4 हैं, तो हमारे तरह से एक तरीके से प्रेजेंट के जो हैं वो 4 टेंसेस होते हैं। ठीक है। तो 4 ये और 4 ये, अगर आपको ये 12 टेंसेस आ जाते हैं, देन आपका जो स्पोकन पार्ट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पोकन पार्ट इज कवर्ड। So that's the reason why I insist everybody to learn these things, to learn these tenses. ठीक है। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा, जो हमारा अ, कि इसकी पहचान क्या होती है, हम किस तरीके से पहचानेंगे कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका क्या होता है, कोई भी जो हिंदी का जो वाक्य होता है ना, ठीक है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में अगर क्या है, ता है, ती है, ते है। ठीक है। ये ता है, ती है, ते है एक्चुअली वर्ब के अंत में होना चाहिए। बट अभी बस आप ये समझ लीजिए कि ता है, ती है, ते है अगर आता है,
ठीक है। तो हमें कौन सा यूज़ करना है, दैट इज़ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। इसका एक रूल है, इट हैज़ गॉट 3 और 4 रूल्स हैं इसके। हम धीरे धीरे करके हम एक एक रूल के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ टू प्रैक्टिस। हमें ये प्रैक्टिस करना है, राइट। सो मेक श्योर कि आप जो भी एट द एंड ऑफ द दिस यू नो व्हेन वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताएंगे दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, अगर आप वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, आई आई मेक श्योर और आई इंश्योर दिस थिंग कि आप जो है एट द एंड ऑफ दिस सीरीज जो हमने टेंसेस की बनाई है, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है। तो रूल क्या कहता है, जब भी आपको पहचान में मिल जाए, किसी भी सेंटेंस कहते हुए मिल जाए, ता है, ती है, ते है, लाइक दैट एटसेट्रा, ठीक है, या फिर हम जैसे कहते हैं इत्यादि, अगर आपको कुछ भी मिल जाता है, व्हाट विल यू डू इन दैट केस, यू विल यूज रूल। रूल क्या कहता है, रूल कहता है आपका वी विल ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ठीक है। अब बात आती है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, चलिए हम धीरे धीरे के बारे में सोचेंगे, इसके बारे में अभी देखते हैं कि इसके बारे में क्या होता है। आगे चलते हैं, वैसे आपको चले यहीं पर बता देते हैं। वर्ब का मतलब होता है कोई भी क्रिया। जब आप कोई भी क्रिया मतलब कोई भी आप काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्ब। जैसे मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, लाइक दिस। तो इन सबको हम क्या है, ये सब कुछ हर एक जो मैंने आपको बोला, मैं सोना मतलब कोई काम हो रहा है, खाना कुछ काम हो रहा है, पीना कुछ काम हो रहा है, खेलना कुछ काम हो रहा है, लाइक दिस। तो हम इसको कहते हैं वर्ब। ठीक है। ये चीज़ें याद रख लीजिए, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। सिमिलरली हमने बताया फ्यूचर मतलब आने वाला कल, पास्ट मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, लाइक दिस। ठीक है। तो हमें आपको याद कैसे करना है, आप बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रूल है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जितना सिखाएंगे सिर्फ उसी को पढ़ेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। आपको सबसे पहले जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इफ़ यू नो द रूल्स, इफ़ यू नो हाउ टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू एनहेंस योर प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो हाउ डू यू डू दिस, जितना आपको बताया जाए उसको आप मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आई एश्योर यू दिस थिंग दैट एट द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल बी एबल टू स्पीक 90% ऑफ द लैंग्वेज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, हमने कुछ यहाँ पर सेंटेंस ये दिए हैं, जैसे आई। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं। यू का मतलब तुम। दे का मतलब वे लोग, यानी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं। वी का मतलब होता है हम। ही का मतलब होता है वह। ही किसके लिए यूज़ किया जाता है, लड़के के लिए यूज़ किया जाता है। शी का मतलब भी होता है वह, बट ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमने ये क्यों दिया आपको, देखिए कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए ना वी नीड अ सब्जेक्ट। हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। देखिए मैं इसके आपको ज़्यादा ग्रामेटिकल पार्ट में नहीं जाऊँगा, ठीक है। बस जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप सिर्फ वो उसको याद कीजिए, ठीक है। अभी तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी काम को करने वाला, ठीक है, कोई भी काम को करने वाला। तो यहाँ पे काम कौन करेगा, या तो मैं करूँगा, या तुम करोगे, या वे लोग करेंगे, हम करेंगे, वह लड़का करेगा, वह लड़की करेगा, लाइक दिस। कोई भी नाम करेगा, किसी का भी नाम आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अंश करेगा, ठीक है, लाइक दिस। तो आई का मतलब क्या होता है, मैं। यू मतलब तुम, ये आपको याद करना है, ठीक है। आई, यू, दे, वी, ही, शी, ठीक है। हमने एक यहाँ पर मिस कर दिया है, इट भी होता है इसके साथ में, ठीक है। दैट्स ओके। आप अभी यहाँ तक फोकस कीजिए, धीरे धीरे हम इट के बारे में भी लर्न करेंगे। ओके। तो आई, यू, दे, वी, ही, शी, लाइक दिस। ओके। आगे चलते हैं, ये क्या है, टू गो। गो का मतलब क्या होता है, गो का मतलब होता है जाना। जाना मतलब वर्ब, यानी कि जब कोई ना कोई क्रिया हो रही है, कोई ना कोई काम हो रहा है, जब आप कहीं जाते हैं तो दैट मीन्स कुछ काम हो रहा है ना, जाना इज अ क्रिया, राइट। इसकी तो गो का मतलब होता है जाना, और गो का ही जो फर्स्ट फॉर्म है वो है आपका गो, सेकेंड फॉर्म है इसकी वेंट, और थर्ड फॉर्म है आपकी गॉन। तो ये आपको याद करनी है कि इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म क्या है, और थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। आप बस जितना बताया जाए स्लाइड्स के अंदर, डेली आपको 10-15 मिनट्स देना है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस द सेंटेंसेस दैट आई गिव यू, ठीक है। आगे चलते हैं, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। आप
खुद बोलेंगे जब आप ये सीरीज कंप्लीट कर लेंगे कि यस वी हैव लर्नड अ लॉट। ओके, चलिए अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंसेस की, तो हमारा जो ये हमने सबसे पहले क्या बोला, हमने सबसे पहले बोला कि किसी भी सेंटेंस के एंड में जब भी ता है, ता हूँ, ते हो, ते हैं, ते हैं, जब भी अगर कुछ भी ता है, ती है, ते है, ता हूँ, जब भी कुछ भी आता है तो हमें क्या पता चल जाता है कि वो सेंटेंसेस कौन सा है, वो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हम जैसे बोलते हैं ना, मैं जाता हूँ, है ना, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, हम जाते हैं, वे जाते हैं, लाइक दिस हम बोलते हैं ऐसे, राइट। तो सिमिलरली अब हमें ये लर्न करना है कि इसको हम बनाते कैसे हैं, हाउ डू वी ट्रांसलेट सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस। देखिए तो सबसे पहले हमें मैं का मतलब मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया, मैं मतलब क्या होता है, मैं का मतलब होता है आई। तो हमने मैं का मतलब लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा, आई। अब हमारा सेंटेंस है आगे, जाता हूँ। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, ता हूँ। जब भी ता हूँ, ते है, या फिर ते हो, अगर कुछ भी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखिए गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, है ना, हमने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा, गो, वेंट, गॉन, राइट। तो सबसे पहली हमारी फॉर्म क्या है, दैट इज गो। तो ये तो था हमारा सेंटेंस, यहाँ तक तो हमारा आया रूल। अब हमें पता चल गया कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जब भी ता हूँ, ते हो, ते है लगा हो, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो चलिए बात करते हैं। सेंटेंस है मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ की इंग्लिश क्या बनेगी, आई गो। तो आपको क्या करना है, यू दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस। जब भी आप बोलेंगे मैं जाता हूँ आई गो, 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 दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस। ओके। सेकंड इज तुम जाते हो, तुम का मतलब क्या होता है, यू, तुम मीन्स यू। और जाते हो, जो यहाँ पर क्या आ गया, ते हो आ गया, दैट मीन्स वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपली यहाँ पर ते हो का क्या हो गया, जाते हो का क्या बन गया आपका, गो, दैट इज यू गो, यू गो। ओके। तो मैं जाता हूँ आई गो, तुम जाते हो यू गो। अब वे का हमने बताया इंग्लिश, वे का मतलब क्या होता है, वे मीन्स दे, वे का मतलब क्या होता है, दे। और फिर क्या है यहाँ पर, ते हो, ते हैं आ गया, वे जाते हैं, तो दैट मीन्स दे गो। तो क्या है आपका सेंटेंस, वे जाते हैं, दे गो, वे जाते हैं, दे गो। हम जाते हैं, हम का इंग्लिश क्या होता है, हम मीन्स वी, हम का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वी। और यहाँ पर ते है आ गया, तो वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, गो। तो हमें इसको किस तरीके से याद करना है, आपको इस तरीके से बोलना है, आपको याद भी नहीं करना है, आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस कम से कम 15-20 मिनट्स आप ये प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंसेस को। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर तो और सेंटेंसेस लाइक ही वाला और सेंटेंस वाला भी है, शी वाला सेंटेंस, डोंट वरी, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसका रीज़न है बिकॉज दैट डिमांड्स अ डिफरेंट रूल है उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए हम अभी सिर्फ इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, मैं जाता हूँ आई गो, मैं जाता हूँ आई गो, मैं जाता हूँ आई गो, तुम जाते हो यू गो, वे जाते हैं दे गो, हम जाते हैं वी गो। तो व्हाट विल डू, आई गो यू गो दे गो वी गो, आई गो यू गो दे गो वी गो, आई गो यू गो दे गो वी गो, मैं जाता हूँ आई गो, मैं जाता हूँ आई गो, तुम जाते हो यू गो, वे जाते हैं दे गो, हम जाते हैं वी गो, मैं जाता हूँ आई गो, तुम जाते हो यू गो, वे जाते हैं दे गो, हम जाते हैं वी गो। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश जो है ना, दैट इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। तो वी नीड टू प्रैक्टिस, वी नीड टू इनकलकेट दिस इनटू आवर डेली इमोशंस, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस के द्वारा ही हम इसको लर्न कर सकते हैं, देयर इज़ नो वे आउट, ठीक है। अभी आप यही प्रैक्टिस करेंगे। और डोंट वरी, अभी जैसे बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, राइट। तो उनको जो 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 उनका टच है, जो रीजनल टच है, वो आपकी लैंग्वेज में दिखता है व्हेन यू स्पीक। और वो रिफ्लेक्ट होता है कि ओके, वन कैन आइडेंटिफाई दैट ओके, ये जो है थोड़ा सा लैंग्वेज में न्यूट्रल टच नहीं आता है, वो रीजनल टच वहाँ का दिखाई पड़ता है। डोंट वरी, हम उस पर भी बात करेंगे, हम उसको भी ठीक करेंगे। बट अभी आपको क्या करना है, आपको कुछ भी लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि हाँ इंग्लिश से रिलेटेड मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ डू लीव द कमेंट्स। एंड हमने ये जो सीरीज़ जो स्टार्ट की है हमारी स्पोकन इंग्लिश की, इसको हमें आगे बढ़ाना है, इसको हमें आगे बढ़ के हमें इससे सीखना है, राइट। हमें क्या कैसे याद करना है, मैं जाता हूँ आई गो, मैं जाता हूँ आई गो, मैं जाता हूँ आई गो। एंड बिलीव मी, जो भी लोग इंग्लिश सीखते हैं
देर आर टू वेज टू लर्न. फर्स्ट इज द वे आई एम टेलिंग यू, लाइक मैं जाता हूँ आई गो, तुम जाते हो यू गो, वे जाते हैं दे गो, हम जाते हैं वी गो. दे प्रैक्टिस अ लॉट, right? And they what do, they try to incorporate these sentences in their daily usage. और उसके बाद वो धीरे 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 कर करके वो sentences सीख लेते हैं, and then they start speaking English. Second जो होता है, there are few fortunate enough जिनके पास जो है, जो घर पे जो environment होता है, और मे बी the school they are in which they are in, वहाँ पर they are given such kind of environment where people, where they are surrounded with the English speaking people. तो उससे क्या होता है, उनको वो एनवायरनमेंट मिल जाता है जिसकी वजह से वो इंग्लिश ऑटोमेटिकली लर्न करते हैं और ऑटोमेटिकली दे स्पीक, राइट? सो इफ़ यू आर नॉट प्रिविलेज इनफ हु हैव दैट एनवायरनमेंट, तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए. बिलीव मी, थाउजेंड्स, क्या लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव लर्न दिस वे. ठीक है, यही तरीका है. दैट्स अगर आपको भी अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज करना है, डू दिस वे. क्योंकि जब आप सीखेंगे देन ओनली यू कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर योर किड्स, एंड नॉट ओनली फॉर किड्स बट आप भी यही काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो है अपने घर पर बना सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है. ऑलराइट, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट विद दिस. थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स अगेन.